दोस्तों, ऐ नौजवानों, आज हर घर में अक्सर नौजवान लड़के जुए में लग गए। ये जो आप पता नहीं कैसा कैसा गेम है, रमी, ऐसे सब, पबजी, मेरे दोस्तों, फ्री फायर, जुआ सिर्फ पैसे को नहीं बोलते, पैसा लगाना। ये मेरे दोस्तों, गौसे आजम की महफिल में बैठे हो, क्यों अपनी जवानी के साथ खेल रहे हो? क्यों अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हो? आप ये सब खेल के क्या कामयाब हो जाएंगे? क्या तरक्की मिल जाएगी? मेरे दोस्तों, ऐसी हराम चीज को अपने मोबाइल से डिलीट मार दो और ये सोच के कि आज गौसे पाक की महफिल में गया था, उनकी आल से मिला था, तुम कामयाब कब कहलाओगे? मेरे गौस की वो शान है, अगर चोर चोरी की नीयत से आ जाए और सिर्फ घर में दाखिल हो जाए तो गौस की गौसियत से अल्लाह चोर को विलायत अता करे। तो हम विलायत नहीं चाहते, अल्लाह दे दे, उसकी नेमत है, लेकिन गौस की महफिल में आकर के इन सारी वाहियात से हम तौबा करेंगे। बोलो, बुलंद आवाज से बोलो, इंशाअल्लाह। मेरे प्यारों, कौन गौसे आज़म है? तू है वो गौस कि हर गौस है शैदा तेरा। तू है वो गैस की हर गैस है प्यासा तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। जिसके तलवे को हमारे भारत के राजा, हम गरीबों के दाता ख्वाजा करीम नवाज अपनी आंखों में मलते हो, उस तलवे का नाम अब्दुल कादिर जीलानी। जिसके तलवे को अलाउल हक पंडवी अपने सर पर रखते हो, जिसके कदम को सिराजुद्दीन अखियाइन हिंद अपने कांधे पर रखते हो, जिसके कदम को निजामुद्दीन औलिया अपने सीने पर रखते हो, वो गौसे आजम का कदम है कदम। तभी तो इमाम इश्क मोहब्बत ने बहुत किताबें लिखी, तकरीबन 1000 से ज्यादा। इतनी किताब आज के मौलवी लोग लिख लेना तो सीना फट के बाहर आ जाएगा। सोचेंगे अब तो जन्नत मिल गई। आला हज़रत लिख रहे हैं, लेकिन किसी किताब पर फख्र नहीं कर रहे हैं, किसी चीज पर फख्र नहीं। कंजुल ईमान तर्जुमा कुरान लिखा, हदीस की किताबें लिखी, फतावे रज़विया लिखा, दौलतुल मक्किया लिखा, हदायके बख्शिश लिखी। इतनी सारी किताब लिखने के बाद भी इमाम अहमद रजा खान किताबों पर नाज नहीं करते कि ये किताब कल कयामत में मुझे काम आएगी, ये तफसीर काम आएगी, ये तर्जुमा काम आएगा, ये मेरा फतवा काम आएगा। बल्कि कयामत के लिए अगर आला हजरत किसी चीज को सरमाए आखिरत बना रहे हैं तो ये नाज नहीं करते कि इतनी किताब लेके जाऊंगा, इतने फतावे लेके जाऊंगा, इतनी सारी चीजें लेके जाऊंगा, अपने बच्चों को लेके जाऊंगा। बल्कि कहते ये है तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है
और लाडला बेटा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मतो शाने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत हुजूर फाजिले यमन हुजूर रईसुल उलमा, नारे तकबीर। दोस्तों, आप सब हमारी माँ बहनें, आप सब नसीब वाले हैं। पिराने पीर दस्तगीर फरमाते हैं, कोई उस वक्त तक मेरा नाम ले नहीं सकता जब तक मैं ना चाहूं, जब तक मैं ना चाहूं। कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि ये उर्स क्यों मनाते हैं। क्या हुजूर ने मनाया था? तो जब हुजूर के जमाने में गौस पाक थे नहीं तो मनाते कैसे? गौस पाक तो बहुत बाद में आए। घड़ी आप देखते हो कि नहीं? कितने बजे अभी? एक से पहले क्या आता है? और 12 से पहले कुछ समझ में आया? 11 के बाद, 12 के बाद क्या समझे? हाँ, समझ गए। 1 तक जाना है तो 11 का मदद चाहिए। और आप देखो 11, 12 दोनों में 1-1 है, समझे? खाली रेलवे स्टेशन पर 24 वाली घड़ी है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 उसमें भी नहीं बचता, उसमें भी 0 हो जाता है तुरंत। स्टेशन वालों को भी 24 नहीं पसंद है। समझे? 24 किसी को पसंद, आप समझे मेरी बात को? 11, 12 और 1 बचता कैसे? छोटा कांटा होगा 1 पर और बड़ा कांटा हो 11 पर, 1 बजेंगे। 10 पर हो तो छोटा कांटा हो 1 पर और बड़ा किस पर होना चाहिए? मालूम क्या पड़ा? रब को महबूब से जुदा नहीं कर सकते। ये घड़ी भी तुम्हें अकीदा देती है, अगर 1 पर काटा जाता है तो पहले 12 पर जाएगा। समझ में आई बात? तो ये तो हर जहां से आउट है। ये कहां से आउट है? हर जगह से। इनको तकलीफ होती है, गोरू काटो आप, भात बनाओ आप, लंगर कराओ आप, पेट में दर्द है उनको। क्यों करते हो? अरे भैया हम कर रहे हैं ना, तो तकलीफ तुमको क्यों हो रही है? महफिल करो आप, परेशान होते हो। अरे भैया हमने की, चंदा हमने किया, स्टेज हमने बनाया, तुमसे तो कुछ मांगा भी नहीं, तो इतनी तकलीफ क्यों? मैंने कहा मर्ज पुराना है, बीमारी पुरानी है। क्या पुरानी है? अल्लाह जिसे चाहे जब भेज दे, सब आते रहे, लेकिन जैसे आका की आमद हुई तो इनका बाप इब्लीस जंगल में जाके रोया। अरे भाई अल्लाह जिसे चाहे जब भेज दे तो तुम रोए क्यों? पता चला हर अच्छी चीज से इनको रोना आता है। हर अच्छी चीज से इन्हें रोना आता। अब हुजूर से अच्छा कौन हो सकता है? जब उसमें ये रो दिए तो हम अल्लाह के वलियों को याद करें रोएंगे। हम समझ गए कामयाब हम है, तकलीफ इन्हें है। और ये तकलीफ पुरानी है, ये तकलीफ पुरानी है। अरे भाई पूरी रात जलसा हो, कुछ तो अल्लाह रसूल की बात कर लो। ये यही समझाते हैं।
मैं कहता हूं कौन सी बात अल्लाह रसूल के खिलाफ हुई है, ये तुम बताओ तो। कहेंगे नहीं अल्लाह के बारे में। मैंने कहा अल्लाह को जानने के लिए उसके वली को तो पहचान। वली को छोड़ के अल्लाह तक रसाई कैसे? नहीं अल्लाह रसूल की बातें करो। मैंने कहा चल इधर आ, ऊंचा पैजामा समझते हो ना, यहाँ नौजवानों गौर से सुन। मैंने कहा कलाम पाक लाओ, ये किताब किसकी है? बोलो किसकी है बताओ? अल्लाह की। आई किसके लिए? नबी के लिए आई, हम गुनहगारों के लिए। नबी तो जरिया है, नबी तो जरिया है। आई किताब हमारे लिए, है किसकी? अल्लाह की। उससे कहो खोल, 24 जगह खोलो सूरह बकरा, उसमें अल्लाह ताला वली का जिक्र कर रहा है। 5 मकामात हैं। ए अल्लाह, ये किताब आई हमारे लिए और तू जिक्र कर रहा है बनी इस्राइल के वलियों का। तू जिक्र कर रहा साहबे कहफ का। तो पता क्या चला कि किताब अल्लाह की और जिक्र अल्लाह वलियों का कर रहा है। सुन्नियों को अकीदा मिल गया कि वलियों का जिक्र करना ये बिदात नहीं, खुदा की सुन्नत है। वाह वाह वाह।